डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बन चुके हैं और वो दूसरी बार शपथ लेने जा रहे हैं। इससे पहले साल 2017 से 2021 तक भी वो अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति के रूप में काम कर चुके हैं। अमेरिका में जनवरी को ही शपथ लेते हैं। जब भारत में रात के 10:30 बज रहे होंगे तब अमेरिका में दोपहर के 12 बज रहे होंगे और डोनाल्ड ट्रंप शपथ ले रहे होंगे। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी संसद कैपिटल हिल्स में करीब 700 अमेरिकियों के सामने शपथ लेंगे। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स डोनाल्ड ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को शपथ दिलाएंगे। इस दौरान ट्रंप का बायां हाथ बाइबिल पर होगा। इस बाइबिल को उनकी पत्नी मेलानिया पकड़ेंगी। दरअसल अमेरिका में नियम है कि जब राष्ट्रपति शपथ लेता है तो बाइबिल उसकी पत्नी पकड़ती हैं। अब सवाल है कि शपथ लेते वक्त डोनाल्ड ट्रंप बोलेंगे क्या। तो आपको बता दें कि उनकी शपथ यानी ओथ अंग्रेजी में होगी। वो जो बोलेंगे उसका हिंदी में अर्थ है, मैं शपथ लेता हूँ कि मैं अमेरिकी राष्ट्रपति के दफ्तर की सभी जिम्मेदारियों को ईमानदारी से निभाऊंगा। मैं अपनी पूरी क्षमता के साथ अमेरिकी संविधान की रक्षा करूंगा। आपको बता दें, बाइबल पर हाथ रखकर शपथ लेने की परंपरा 1789 यानी 1789 में जॉर्ज वॉशिंगटन ने शुरू की थी। हालांकि ये कोई संवैधानिक नियम नहीं है। अमेरिकी संविधान के मुताबिक नए राष्ट्रपति को सिर्फ शपथ लेनी होती है। इसमें बाइबल या किसी और धार्मिक पुस्तक से शपथ लेने का कोई नियम नहीं है। अमेरिका के छठे राष्ट्रपति जॉन क्विंसी ने संविधान पर हाथ रखकर शपथ ली थी, बाइबल पर नहीं। वहीं थियोडोर रूजवेल्ट ने भी बिना किसी किताब पर हाथ रख के राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी। शपथ के बाद ट्रंप का भाषण होगा। इस भाषण पर दुनिया की निगाह लगी है, क्योंकि इससे अनुमान हो जाएगा कि वो नीतियां कैसी अपनाने वाले हैं। अपने पिछले कार्यकाल में शपथ ग्रहण के बाद ट्रंप ने 17 मिनट तक भाषण दिया था। इस बार भी उनका भाषण पूरी दुनिया के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। यहाँ ये बात भी काफी महत्वपूर्ण है कि शपथ के बाद कैपिटल हिल्स पर कलाकारों का म्यूजिकल परफॉर्मेंस होता है। हालांकि इसे लेकर बड़ा सवाल है। इस बार ज्यादातर हॉलीवुड कलाकारों ने चुनाव में कमला हैरिस का समर्थन किया था। ऐसे में ट्रंप के लिए कौन परफॉर्म करेगा ये साफ नहीं है। यही नहीं, कैलिफोर्निया में लगी आग के बाद हॉलीवुड का काफी हिस्सा जल गया था। बड़े बड़े हॉलीवुड के कलाकारों के घर जल गए। ज्यादातर हॉलीवुड के कलाकार घर छोड़कर दूसरे हिस्सों, होटलों आदि में रह रहे हैं। ऐसे में ओथ सेरेमनी में कौन परफॉर्म करेगा ये बड़ा सवाल है। परफॉर्मेंस के बाद ट्रंप कैपिटल हिल्स में स्टैट्यूटरी हॉल में अमेरिकी सांसदों के साथ लंच करेंगे। लंच में परोसा गया खाना ज्यादातर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के घर से आता है। इसके बाद यूएस कैपिटल हिल्स से व्हाइट हाउस तक एक रैली होगी, जिसे खुद राष्ट्रपति ट्रंप लीड करेंगे। रात में ट्रंप अपने करीबियों के साथ पार्टी में शामिल होंगे। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ये पार्टी मेटा चीफ मार्क जुकरबर्ग होस्ट करेंगे। जुकरबर्ग चुनाव के बाद से ट्रंप से बेहतर संबंध बनाने में लगे हुए हैं। बाइडेन के कार्यकाल में उन्होंने ट्रंप को फेसबुक से बैन कर दिया था, लेकिन जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की, वैसे ही जुकरबर्ग उनसे संबंध अच्छे बनाने में और उनके करीब आने में लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ ये बात भी महत्वपूर्ण है कि अमेरिका में सत्ता में आने वाला राष्ट्रपति न सिर्फ पिछली सरकार की पॉलिसीज बदलता है, बल्कि नए राष्ट्रपति व्हाइट हाउस के पर्दों से लेकर कारपेट तक पूरे डेकोर को बदल सकते हैं। साल 2021 में जब बाइडेन बतौर राष्ट्रपति व्हाइट हाउस पहुंचे थे तो उन्होंने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति एंड्रू जैक्सन और ब्रिटिश पीएम विंस्टन चर्चिल की तस्वीर को हटवा दिया था। इन तस्वीरों को ट्रंप ने लगवाया था। ट्रंप जैक्सन को अपना आदर्श मानते थे। ट्रंप ने भी अपने पिछले कार्यकाल में व्हाइट हाउस में कई बदलाव किए थे। माना जा रहा है कि अब एंड्रू जैक्सन की तस्वीर एक बार फिर व्हाइट हाउस में वापस आ सकती है। इसके अलावा पर्दे और सोफे सहित कई चीजों में बदलाव देखने को मिल सकता है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहें न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।